टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली कैरिंग द करंट I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल है, रेडियस R1 R2। अच्छा, R2 बड़ा ही होगा। ओके, ये देखो एक कॉइल लिया, इसका रेडियस R1 है बच्चों, और एक बड़ा लेना पड़ेगा आपको क्योंकि डबल रेडियस उसका डबल है, ये R2 है। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन है? आपको कैसे पता लगा सर? इससे पता लगा सर, R2 R1 से डबल, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका 10 सेंटीमीटर बाहर वाले का रेडियस होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, वन क्लॉकवाइज, पहले को क्लॉकवाइज मान रहा हूं मैं, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज करंट मतलब ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे करंट। देखो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो है ना अंदर है, अंदर, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों। उसका करंट भी I1 मानेंगे हम लोग, चलेगा, ठीक है। और जो बाहर वाला जो है उसको कुछ और ही मानना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज ले लिया, अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इस करंट का नाम देंगे हम लोग नामकरण I2, चलेगा। इसके कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो बाहर है, बाहर है मतलब डॉट। अब यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूं इसलिए ऐसा डॉट दिखा रहा हूं, एक्चुअली वो सेंटर पे ही है। अब मैं ओवरलैप करूं तो आपको समझ नहीं आएगा, एक के ऊपर एक नहीं निकाल सकता हूं समझाने के लिए, एक्चुअली वो सेंटर पे ही है। ओके सर, और हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से ध्यान देखते हैं। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ लूप हाफ ड्यू टू द I1, मतलब B2 जो है बच्चों वो B1 के हाफ है, हाफ है, हाफ मतलब 2 डिवाइडेड बाय हाफ है बच्चा। ओके सर, लेकिन मेरा एक सवाल है अभी कि भाई मैं बी नेट जो निकाल रहा हूँ, ये बी नेट है मेरे ख्याल से, ये बी नेट है बच्चों। बी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिल रही वो होगी सर B1 माइनस B2। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ने B1 माइनस B2 क्यों किया? कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे। B1 मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, ये जो व्हाइट कलर वाली ये B1 है बच्चों, और ये B2 है। B1 ग्रेटर क्यों होगा, इसका कोई सबूत दिया हो तो आप देख सकते हैं। नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये नेट है। देखो, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ लूप हाफ ड्यू टू द I1 अलोंग द सेंटर, है ना। द R2, यहाँ पे मुझे एक पता है सर्कुलर कॉइल रहा तो मेरे पास फार्मूला होता है बच्चों, सेंटर पे म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R, और मुझे पता है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, ठीक है। अब मुझे एक सवाल है भाई, R2 बड़ा है, देखो B2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R2 बोलूंगा, लेकिन R2 2R है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R बढ़ गया, इसका R बढ़ गया तो B2 कम होगा अगर इसको R1 B1 बोलूं मैं। अब यहां पे देखो R बढ़ गया, R2 बढ़ गया, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम है, B2 कम इसलिए बच्चों, है ना। ये भी एक रिलेशन लगा, और भी रिलेशन है, लेकिन चलो हम लोग एमसीक्यूज पढ़ रहे, टाइम पास नहीं कर सकते इतना भी। चलो, तो बी नेट का इक्वेशन से बच्चों B1/2, ये B1 माइनस B2, ये B2 अगर मैं इधर ला लूँ तो ये B1 इधर आया तो ये माइनस B1/2। मुझे बताओ इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है सर B1 में से B हाफ गया तो हाफ बाकी रहेगा। भाई ये 1 है, ये हाफ है, 1/2 मतलब हाफ है, मतलब B2 इज इक्वल टू मैं B1/2 लिख सकता हूँ। अब B2 जो है उसके फॉर्मूले मुझे यहाँ पे पुटअप करना पड़ेंगे अभी। चलो, B2 म्यू नॉट फार्मूला तो सबको पता है, I डिवाइडेड बाय 2R1 बोलो क्या इसको? हाँ R1 बोलो सर, R1 नहीं R2 सर, B2 है ना R2, B2 तो R2 है, B2 है तो R2 है। समझ में आएगा बेटा? ये बड़ा जो कॉइल है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2R, ये फार्मूला फिक्स है। चलिए सर B1 का वैसे ही म्यू नॉट, सर इसका करंट I2 है, इसका म्यू, ये देखो ये I1, ये इसके लिए बता रहा हूँ मैं 2R1, और ये 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वाले को ख़त्म कर देते और आगे बढ़ते भाई। म्यू नॉट 2 कैंसल, ठीक है। मुझे I2/I1 निकालना है, तो ये I2 है ऑलरेडी यहाँ पे, इस I1 को इधर लाते हैं सर, चलेगा।
यहाँ पे R2/2 R1 है। यस, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों। देखो I2 या I1 इधर आ गया, या R2/2 R1 बचा है, लेकिन R2 की वैल्यू ऑलरेडी 2R1 है, तो 2R1 कैंसिल हो जाएगा सर, तो 1 बचेगा। मतलब इस करंट का रेशियो 1 होगा बच्चों, 1 होगा 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट है।